अस्सलाम वालेकुम। OST उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत असेंबली सेशन से जुड़ी खबर के साथ करते हैं। असेंबली में आज जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस का मसला उठाया गया। बता दें कि जब से असेंबली में बजट सेशन शुरू हुआ है तब से अब तक कई बार असेंबली में डेली वेजेस का मसला उठाया गया। आज भी असेंबली में बीजेपी MLA सतीश कुमार शर्मा की तरफ से ये जो डेली वेजेस का मसला है ये उठाया गया। उन्होंने पूछा कि सरकार जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस के लिए क्या कर रही है और इनकी रेगुलराइजेशन के लिए सरकार आने वाले दिनों में कौन से कदम उठा रही है। इसको लेकर असेंबली में फिर CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से जवाब दिया गया। CM ने कहा कि सरकार की तरफ से पहले ही डेली वेजेस के मसले को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से एक फॉर्मल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है और कमेटी को 6 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने को कहा गया है। CM ने कहा कि कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार जो है वो डेली वेजेस पर कोई फैसला ले सकेगी। इनकी रेगुलेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तक डेली वेजेस का आता है, चौकीदार हैं, नंबरदार हैं, आशा वर्कर हैं, कुक्स हैं, PHE, PTT डेली वेजेस, आंगनवाड़ी हेल्पर, सफाई कर्मचारी, SPOs, इनके बारे में कब तक सरकार का प्लान है कि इनको कब तक रेगुलराइज करेंगे, उसका एक पुख्ता प्रमाण यहाँ पे हाउस के अंदर है। इस सिलसिले में एक कमेटी पहले ही बन गई है और चीफ मिनिस्टर के हाउस का बताया कमेटी बन गई है। ऑनरेबल मेंबर ने वही बात उठाई जिसका बार बार यहाँ जिक्र हुआ है। पिछले दिनों इसी हाउस में एक कमेटी तश्कील दी गई चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में। उस कमेटी का फॉर्मल ऑर्डर निकला हुआ है, उन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया है। वो इस तमाम रेगुलराइजेशन के सिलसिले को देख के अपने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास भेजते। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से आज असेंबली में पुलिस वेरिफिकेशन और जम्मू कश्मीर के उन कैदियों का मसला उठाया गया जो जम्मू कश्मीर के जेलों से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बंद है। तारिगामी ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर जम्मू कश्मीर के कई लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी अनलॉफुल काम में पाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सरकार उनका मुकाबला भी अनलॉफुल तरीके से ही करे। तारिगामी ने कहा कि इस चीज़ को सिर्फ कानूनी तरीके से रोका जा सकता है, न कि किसी दूसरे तरीके से। उन्होंने कहा कि अगर किसी के रिश्तेदार पर कोई अनलॉफुल मामले में FIR हो तो उसके बुनियाद पर कई लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन और उनके पासपोर्ट भी रोके जा रहे हैं। के नाम पर मेरे पास एक आ गया, उसने कहा मेरा बाप था मिलिटेंट, जो कहा गया वो मर गया। मैं तो उस वक्त छोटा था, 3 साल का, जो मुझे कहा गया। अब मेरा क्या कसूर है बताइए ना, कहाँ जाए हम? हमारा मुल्क जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और लॉ में सब लोग बराबर है, इंसाफ के दायरे में सब बराबर हैं। तो उन लोगों का क्या कर लें आप जिनको आप पासपोर्ट नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका चचेरा भाई जो है वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में उसके खिलाफ FIR है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो साबित भी नहीं हुआ। क्या करे? कुछ तो कहना चाहिए, कोई तो सुने हमारी बात। मुझे बताइए, वेरिफिकेशन के नाम पर मेरे पास एक आ गया, उसने कहा मेरा बाप था मिलिटेंट, जो कहा गया वो मर गया। मैं तो उस वक्त छोटा था, 3 साल। इसके अलावा तारिगामी की तरफ से असेंबली में जम्मू कश्मीर के उन कैदियों के मसले उठाए गए जो यहाँ से बाहर के जेलों में बंद है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले को देखना चाहिए और उन पर जो मामले दर्ज है उन्हें एक बार फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ तारिगामी ने कहा कि सरकार को कोशिश करनी होगी कि उन्हें जम्मू कश्मीर के ही जेलों में दोबारा से लाया जाए। लोग चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज में वगैरह में, अरे साहब कितने साल हो गए कई लोगों को जो इस खित्ते से बाहर जेलों में हैं, क्या हाल है उनका तिहाड़ जेल में। तो मेरा ये गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब के दायरे में है नहीं ये, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी आपको मौका मिले हमारा कंसर्न आप पहुँचाइए। जो बरजमान हैं बड़ी कुर्सियों पर, उन तक पहुँचाइए कि ये जो डिटेन्यूज हैं उनके केसेस का एक बार रिव्यू किया जाए और अगर कुछ नहीं मुमकिन है कम से कम उनको लाया जाए जम्मू कश्मीर के जेलों में, ताकि उनके रिश्तेदार उनसे वक्तन फवक्तन मिल सके। अभी जेलों में है लोग,
चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अल्लाह। जम्मू में आज डेली वेजर्स की तरफ से दिए जाने वाले धरने को देखते हुए पुलिस को कई जगहों पर तैनात कर दिया गया था। बता दें कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स लगातार अपनी कई मांगों को लेकर जोरदार धरने कर रहे हैं। डेली वेजर्स की मांग है कि सरकार इन्हें रेगुलर करे और इनसे जुड़े दूसरे मसले जो है उन्हें भी सरकार हल करे। इसको लेकर आज इनकी तरफ से जम्मू में धरना दिया गया था। इस मौके पर कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अब इनसे जुड़े मसले हल करे। वही डेली वेजर्स का कहना है कि वो आज रात 8 बजे से काम करना बंद करेंगे और कल सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर एक जोरदार धरना भी करेंगे। तो एक नोटिस दिया था 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल का। हमारा स्पष्ट ये मानना था कि अगर सरकार उसके ऊपर बातचीत करती तो ये जो आज 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे हम जा रहे हैं ये रुक सकता था, लेकिन सरकार ने एजिटेशन को दबाने के लिए पुलिस बल हमें दिखाया है। 10 तारीख को हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और आज हर एक स्टेशन के ऊपर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट करके ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो डेली वेजर को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करना नहीं चाहती है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंधुआ मजदूरी अब नहीं चलेगी, सरकार को डेली वेजरों का हक देना पड़ेगा। सरकार ने हमें मजबूर किया है। हम आम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो दिक्कतें जनता को होने वाली हैं उसके लिए कसूरवार अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार कसूरवार है। हमने पूरा मौका सरकार को दिया था क्योंकि असेंबली सेशन चल रहा था और कोई भी फैसला जो है वो असेंबली के अंदर लिया जा सकता था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो डेली वेजर को इग्नोर किया है, जिस वजह से आज मजबूर होकर हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। मैं अपने तमाम डेली वेजर साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज शाम 8 बजे के बाद कोई भी डेली वेजर साथी जो है वो काम नहीं करेगा और कल सभी डेली वेजर जितने भी हमारे 22,000 के 22,000 डेली वेजर कल जम्मू की सड़कों पे होना चाहिए, ताकि सरकार को इस सरकार की गलती का एहसास हो सके कि सरकार ने डेली वेजर को नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की है। हम आज भी सरकार से कहना चाहते हैं कि डेली वेजरों के साथ टकराने की गलती ना करे, क्योंकि जितना सरकार डेली वेजरों को नज़रअंदाज करती जाएगी। श्रीनगर में आज एनएचएम एम्प्लॉयज की तरफ से अपने कई मसलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में 11,500 से ज़्यादा एनएचएम एम्प्लॉयज़ है, लेकिन इनकी और सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते इन्हें अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि सरकार इनकी रेगुलराइजेशन का मसला हल करे और साथ ही साथ इनकी सैलरी से जुड़े मसले जो है उन्हें भी सरकार हल करे। इन लोगों के मुताबिक पिछले करीब 3 महीनों से ज़्यादा वक्त से इनकी सैलरी बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। असेंबली सेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है चल रहा है। आपने खुद भी देखा हो, खुद भी मॉनिटर किया होगा कि रिसेंटली ऑनरेबल सीएम ने एक ऑर्डर पास किया कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी कैजुअल लेबर्स, पीडीएल्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए, एडॉक्स के लिए, जिसमें उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 6 माह के अंदर उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस ज़िम्मन में हम ऑनरेबल सीएम से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने वो ऑर्डर निकाला है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एक रोड में विद इन 6 मंथ्स तैयार करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल सीएम से कि जो एलीट क्लास है जम्मू कश्मीर का, जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RNDSP के लोग हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में काम करते, मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं। आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर हमेशा से इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिसे अब हमारे बैरूनी ममालिक में मुकीम भाई और बहनें आसानी से हमारी तंजीम को अतियात भेज सकते हैं, जहाँ पर आपके अतियात मुकम्मल शफाफियत, कानूनी हैसियत और एहतिसाब के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर शुदा है, और हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल किया और इस FCRA की रूह से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। और आपके अतियात को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट हासिल है। आपके अतियात इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर तक भेजने का तरीका बिल्कुल आसान और महफूज है।
दर्ज झेल तफसीलात इस्तेमाल करें। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बांडीपोरा की करेंगे। बांडीपोरा के सुंबल इलाके में आज नशे और इसकी बढ़ती लत को रोकने के लिए एक खास नशा मुक्त अभियान चलाया गया। बता दें कि ये प्रोग्राम आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे की लत को रोकने के साथ साथ लोगों और ख़ास करके नौजवानों को इस खतरनाक चीज़ से कैसे रोका जाए उसके बारे में जानकारी देना था। इस मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुंबल ने बात करते हुए कहा कि आज इस प्रोग्राम को खास करके नौजवानों के लिए चलाया गया ताकि इस खतरनाक चीज़ से, नशे जैसी चीज़ को इनसे उससे कैसे रुक सके, उसके लिए यहाँ पर इन्हें आज जानकारी दी गई। प्रोग्राम आज जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस यहाँ सुंबल ने यहाँ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में, तो बहुत सारे मुकर्रीन थे यहाँ मेडिकल से भी अपने वहाँ के ऑफिसर साहिबान थे और ड्रग एडिक्शन सेंटर से भी ऑफिसर लोग थे और कई सारे मुकर्रीन ने यहाँ बच्चों को समझाया कि किस तरह से इस बेवकूफ़ाना फेल से दूर रहा जाए। और आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट। बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ इन डिपार्टमेंट्स का कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये ऐसे प्रोग्राम करते हैं और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आज माशरा तबाह होने वाला मतलब दिखाई दे रहा था, अब पिछले कई बार से इस पर काम हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ काम हो रहा है और उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में से भी इसमें एक बच्चों में, हमारे लोगों में एक ऐसा जहन पैदा होगा कि ड्रग्स से दूर रखेंगे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने दूसरे दोस्तों को, और इससे ड्रग्स जो मुखालिफ कार्रवाई हैं दूर हो जाए, मतलब ज़रूरी जो ड्रग्स मुखालिफ कार्रवाई हैं ये जारी रहेंगी और हमारा जो ड्रग्स मुक्त मतलब भारत बनाना है तो इसमें मदद। हमारा जो यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में प्रोग्राम था, इट वाज अबाउट नशा मुक्त भारत अभियान।
इसमें जो हमारा जो बेसिक मोटिव रहता है कि जो डिमांड साइड है इस वबा की, कि जो लोग डिमांड करते हैं फॉर नशे के लिए, कि वो हम उसको कैसे रोक पाए, यानी कि डिमांड साइड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें यहाँ पे बच्चे जो थे उन्होंने भी खुद पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर या डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर है बांडीपोरा, वहाँ से एक्सपर्ट्स आए थे, मेडिकल फैटर्निटी से एक्सपर्ट्स आए थे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि इस वबा से हमें कैसे दूर रहना है और अपने आप को ही दूर नहीं रखना है, कि कोशिश करनी है कि जो हमारे जो पीर ग्रुप से, हमारे जो हमसाए, हमारे जो नेबर्स हैं, इन सब को हमने इतना अवेयर करना है कि ये हमारे एम्बेसडर्स बन जाए, ताकि इस वबा से हम बच पाएँ। तो ये बांडीपोरा के सुंबल इलाके में आज सोशल वेलफेयर की तरफ से एक नशा मुक्त अभियान चलाया गया था। आप देख रहे थे खबर। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।